नमस्कार सभी को कंक्लूजन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दूसरी लिंक पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी चीज़ में चेंज को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग चीज़ हैं? द डिफरेंस इज़ दैट ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव वाइल डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी सैलरी 100 रुपीज़ है और इसमें 100 रुपीज़ मेरा इंक्रीमेंट और हो जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ हुई है वो 100 रुपीज़ की हुई है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि मेरी सैलरी जो है 100 से कम होकर के 50 हो जाती है, तो क्या ये ग्रोथ हुई? जी हाँ, ये भी एक तरीके की ग्रोथ ही है। इसे हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। वहीं पे 100 से बढ़ कर के जब प्लस और 100 हो गई तो इसे पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज़ है और ये बढ़ कर के और 100 हो जाती है, और ये जो बढ़ा हुआ 100 है इसे मैं अपने ऊपर यूज़ करता हूँ, अपने एजुकेशन में यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे कुछ गेन होता है, मेरी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, या मैं कोई नई स्किल सीखने में इसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ जिससे मेरा डेवलपमेंट होता है। इस 100 रुपीज़ को हम डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। वहीं जो हमने ग्रोथ में देखा था कि 100 से और 100 अगर इंक्रीज़ कर जाती है मेरी इनकम, और ये 100 रुपीज़ मैं ऐसे ही कहीं भी घूमने फिरने मूवी देखने में वेस्ट कर देता हूँ, तो इसे हम ग्रोथ बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही अंतर है कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होता है। नंबर में कोई चीज़ अगर बढ़ती है या घटती है तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं। वहीं जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, आप कुछ गेन करते हैं, तब हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे। आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है इक्विटी। Equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income, and in the Indian case, caste. इक्विटी का मतलब होता है कि कोई भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए सबके पास इक्वल एक्सेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम या कास्ट एंड क्रीड। इसे हम एक एग्जांपल से देखेंगे, जिसे आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के मीम पेज पर काफ़ी देखा होगा। मान लेते हैं कि ये कोई वॉल है और इसके दूसरी तरफ मैच चल रहा है यहाँ पर, और ये कोई टॉल पर्सन है जो कि खड़ा होकर के इस मैच को आराम से देख सकता है। वहीं पर ये कोई शॉर्ट पर्सन है जो कि इस मैच को नहीं देख सकता है। गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने सब के लिए इक्वल दीवार बनाई है, तो कोई देख सकता है या नहीं देख सकता है उससे हमें क्या मतलब। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो छोटा आदमी है इसके लिए वो कुछ सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करे, जैसे कि उसे बॉक्स प्रोवाइड करे, जिससे कि वो भी खड़ा होकर के इस बॉक्स पर मैच का मज़ा ले सके। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, एवरी वन इज़ डिफरेंट, देयर शुड बी अ सेलेक्टेड पॉलिसीज़ फॉर सेलेक्टेड पीपल। अगर यहाँ पर इक्वालिटी के चक्कर में पड़ते तो ये छोटू मल यहीं पे खड़े रह जाते और मैच कभी ना देख पाते। वहीं इक्विटी कहती है सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। अब ये छोटू मल इस सपोर्ट के साथ खड़े होकर के इस लंबू मल के साथ इस मैच को आराम से देख सकते हैं। अगर हम एक डंडे से सबको हाँकने वाली पॉलिसी पर ही चलते रहेंगे तो इन छोटू मल की तरह हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग अपॉर्चुनिटी मिलने से वंचित रह जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़
To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज को वाइजफुली यूज़ करना, जिससे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को सेम तरीके से यूज़ करने का मौका मिल सके। अगर आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है जैसे पेट्रोलियम, कोल, डीजल, अगर हम उनको वाइजफुली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगी और उनको अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए रिसोर्सेज का कुछ इस तरीके से यूज़ होना चाहिए कि जिस तरह हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हियर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। प्रोडक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि किसी भी इनपुट में से मैक्सिमम आउटपुट को निकालना। मैक्सिमम आउटपुट हम टेक्नोलॉजी की, गुड ह्यूमन लेबर की मदद से निकाल सकते हैं और टेक्नोलॉजी का हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो, और ह्यूमन कैपिटल हमेशा एजुकेशन से डेवलप होता है। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन और लिटरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। आगे चलते हैं। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। एम्पावरमेंट का मतलब होता है हमारे पास कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उसमें कई तरीके की चॉइसेस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल पास आउट हैं और आपको किसी कॉलेज में जाना है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप कॉलेज ए में जाएंगे, कॉलेज बी में जाएंगे या कॉलेज सी में जाएंगे। अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं, उसके बाद आप इनमें से चूज़ करते हैं, कॉलेज ए जो है वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज बी में बेटर प्लेसमेंट है और कॉलेज सी में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप इन तीनों में से जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर वहीं पर आपको कॉलेज चूज़ करते समय आपको ये सोचना पड़ रहा है कि कॉलेज ए की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और कॉलेज बी की फ़ीस उससे भी ज़्यादा है, तो मुझे कॉलेज सी पर ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपके पास पावर थी इन तीनों में से चूज़ करने की, वो आप फ्रीली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आपको फ्रीडम नहीं है चॉइस करने की, तो आप यहाँ पर कम्प्लीटली एम्पावर नहीं हुए हैं। और अगर हम कहें कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी कंट्री में एक ही अच्छा कॉलेज है, तो आपके पास तब भी चॉइसेस नहीं हुई, तब भी आप कैपेबल नहीं हुए क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, आपको उसी कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी नहीं है, एनफ रिसोर्स नहीं है जिससे हम जा कर के चॉइस कर सकें किसी के बीच में, तो आप यहाँ पे भी एम्पावर नहीं हुए। एम्पावरमेंट का मतलब ही है कि आपके पास चॉइसेस होने चाहिए और फ्रीडम होने चाहिए उन चॉइसेस में से सेलेक्ट करने के लिए अपने लिए जो भी बेटर हो। आगे हम चलते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला है इनकम अप्रोच। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम अप्रोच का मतलब है कि जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा चॉइसेस। आपके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपके पास उतनी चॉइसेस होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 10 रुपीज़ है और आपको भूख लगी है, तो आपको इसी 10 रुपये में सोचना पड़ेगा कि आप क्या खा सकते हैं। 10 रुपये में आप में भी या तो एक दूध का पैकेट ले लें या फिर एक पैकेट ब्रेड ले लें, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से आप क्या लें। वहीं अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप ब्रेड लें या दूध लें, आप दोनों ही ले सकते हैं। आप मिल्क भी लेंगे, आप ब्रेड भी लेंगे, साथ ही आप बटर भी लेंगे। तो इनकम के साथ आपकी चॉइसेस इंक्रीज़ कर गई और इनकम डिक्रीज़ होने के साथ आपकी चॉइसेस भी डिक्रीज़ कर जाती हैं। आगे हम चलते हैं वेलफेयर अप्रोच। द वेलफेयर अप्रोच अर्जेस फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज़। People are not participants in development but passive recipients. वेलफेयर अप्रोच कहता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए कि जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो कंट्री के पीपल के ऊपर हो सके, उनके एजुकेशन, हेल्थ और अदर एमिनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सके। इसमें पीपल जो हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं बल्कि पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ मत करिए, जो भी पॉलिसीज़ का फ़ायदा होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
नेक्स्ट बात आती है बेसिक नीड अप्रोच की। दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। बेसिक नीड अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रपोज किया गया था। इसमें इन्होंने 6 बेसिक नीड पर फोकस किया था, जो कि हैं हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। अब ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन्हें याद रखने की मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। FEW, फ्यू, HSH, हस। तो मान लीजिए कि किसी का नाम फ्यू है, मान लेते हैं मेरा ही नाम फ्यू है, और आप मुझे हंसने को कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं फ्यू हंस। अब फ्यू में F से हो जाएगा फूड, E से हो जाएगा एजुकेशन, W से हो जाएगा वाटर, और एक H से हो जाएगा हेल्थ, वहीं S से हो जाएगा सैनिटेशन, दूसरे H से हो जाएगा हाउसिंग। तो आप कह रहे हैं फ्यू हंस, ही, मैं हूँ फ्यू और मैं हंस रहा हूँ, ही। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ILO के द्वारा दिए गए 6 बेसिक नीड को बताने को कहा जाएगा, तो आपको याद आएगा कि कंक्लूजन पर एक फ्यू नाम के टीचर हैं जो हंसते हैं, ही। तो ILO का कहना था कि ये 6 बेसिक नीड्स हैं जो हर कंट्री में सबके पास होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़े इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनका कहना था कि इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए कि हम कंट्री के पीपल्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकें। कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करने से मतलब है कि उनके जो ऑप्शन हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनको हम इंक्रीज़ कर सकें, उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें जिसमें उनके पास ऑप्शन हो अपनी इनकम के हिसाब से उनके लिए बेटर चूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, मान लेते हैं आपकी इनकम ज़्यादा है और आप अच्छी स्कूलिंग और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंट्री में, आपकी सोसाइटी में अच्छे स्कूल या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए अच्छे हॉस्पिटल हैं ही नहीं, तो आपकी इनकम का क्या फ़ायदा जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपने लिए बेटर चूज़ कर सकें। कैपेबिलिटी अप्रोच में हम यही देखते हैं कि कंट्री कैसे अपने पीपल के लिए अपनी रिसोर्सेज को और ऑप्शंस को इंक्रीज़ करे। तो आज हमने इस लेक्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात की और कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट्स के पिलर को देखा, और साथ ही हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस को जाना। एक बात जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं चैनल के स्टैट्स देख रहा था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि आप में से बहुत लोग चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई इसका रीज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस देखिए, साथ ही हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रेगुलरली वीडियोस बनाते रहने का। आई होप इस चैप्टर को समझने में इस लेक्चर ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। दिस लेक्चर वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, उत्कर्ष चतुर्वेदी, साइनिंग ऑफ।